जैसे भी आप लोगों ने महामृत्युंजय का जाप किया तो आपके हृदय में बैठ करके इस जाप को किसी ने सुना है? प्रमाण है ना तुम्हारे पास? सुना, प्रमाण है। अच्छा, अब तुम किसी मंदिर मस्जिद में जाकर देवी मैया किया किसी से कहने के लिए उसका ध्यान करके जब तुम कोई जाप करते हो या फरियाद करते हो तो वो बात उसने सुनी या नहीं सुनी, ऐसा प्रमाण आपको मिलता है? और ना जीवन में कभी मिलेगा, ना जीवन में कभी मिलेगा, ये पक्की बात है। इतनी अंधाधुंधी हमारे अंदर घुस गई है, इस हृदय में इतनी अंधाधुंधी घुस गई है। अब अंधाधुंधी में बताओ सत्यता कैसे देखे? सच्चा भगवान है ना, ठीक है ना? अब ये बात है, इतने सच्चे भगवान हमें आपको प्राप्त है, फिर भी मारे मारे घूम रहे हैं, फिर भी मारे मारे घूम रहे। कितना ही मारे मारे घूमो, काम बनने वाला नहीं है। जब तक अपने आप को जानोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। ये सच्चिदानंद भगवान हमें आपको मिले हुए, और किसको मिले हुए हैं? ये खुद को मिले हुए हैं, और ये खुद से ही बिछड़ गए, तभी ये खुद जीव बन गए। ये सच्चिदानंद भगवान खुद से बिछुड़ गए, तभी ये 84 लाख योनि में कुत्ता कुतिया बने घूम रहे हैं, स्त्री पुरुष बने घूम रहे हैं, डरपोक बने घूम रहे हैं, तभी इनके ऊपर भूत प्रेत सवार हो गए, नाना प्रकार के दुख इनके ऊपर सवार हो गए। ये खुद से बिछुड़ गए, और ये खुद से मिल जाए तो सब बाधा दूर, यही मंजिल है बस, इतना काम। तो खुद से कैसे मिलेंगे? ये खुद से मिलेंगे तो ये खुद गुरु रूप में ही आएगा, तब ये खुद अपने गुरु रूपी खुद से मिल पाएंगे, क्योंकि गुरु दूसरा नहीं होता, गुरु खुद ही होता है। तभी कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवम महेश्वरा गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुदेव। गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। गुरु को प्राप्त कर लेना ही परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। गुरु तुम कैसे हो? गुरु तुम कैसे हो? गुरु तुम्हारा रूप कैसे है? गुरु तुम्हारा आपा कैसे है? प्रैक्टिकल में जानो, अंधाधुंधी वाली बात बेकार होती है। प्रैक्टिकल में जानो। जैसे मान लीजिए आप सत्संग सुन रहे हो, तो आप जान रहे हो सत्संग को, आप सुन रहे हो, जान रहे हो ना, सुन करके जान रहे हो, तो ऐसा जानने वाला आपके अंदर बैठा है, जानने वाला। अगर जानने वाला ना हो तो यहाँ से कितना ही बढ़िया सत्संग निकल रहा हो, कितनी बढ़िया बात निकल रही, जानने वाला तुम्हारे अंदर ना हो तो उस अच्छा है बुरा है इसका पता तो नहीं लगेगा। तो सही है गलत है, बात अच्छी है, मार्ग बढ़िया है, सही ज्ञान मिल रहा है, ऐसा कोई निर्णय दे रहा है तुम्हारे घंटे पर बैठ कर, कोई मामूली व्यक्ति हो सकता है जो दूसरे की बात को जांच करके सही गलत कर दिया है ना, बता रहा है। तो इस घट में भी जो जानने वाला वही सुना रहा है, ये शरीर सुना रहा है। अब मैं यहाँ पर सत्संग सुना रहा हूँ, मैं कहूँ देखो मेरी जीभ सुना रही है, मेरे हाथ सुना रहे हैं, मेरा शरीर सत्संग सुना रहा है, मैं नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि तो शरीर ही तो दिख रहा है, आप लोगों को शरीर ही तो दिख रहा है। तो हकीकत बताओ, शरीर सुना रहा है सत्संग, सुनाने वाला तो कोई और है, शरीर तो नहीं सुना रहा है, ये बिल्कुल पक्की बात है ना। सुनाने वाला तो कोई और है, वो दिख रहा है तुम्हें, बुद्धि नहीं रहा है, लेकिन बोध हो रहा है कि हाँ वो है, वो पावर है, ऐसा तो लग रहा है वो पावर है। ऐसे ही करके जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं और झूठे भगवानों के पास जाते हैं, तो जैसा यहाँ पर महसूस हो रहा है कि वो है, बोध हो रहा है ना, ऐसा वहां महसूस होता है। तो काहे मत्था पच्ची कर, क्यों मत्था पच्ची होता है? अभी हम एक लड़की हमारे शिष्य की, तो उसको लेकर के अनुज के अस्पताल में 24 घंटा उसने शीशा बना दिया, 15-20 हजार रुपया उसने ले लिया 24 घंटा, ज्यों की त्यों रही, मतलब फायदा उसे बिल्कुल नहीं हुआ। तो दूसरे डॉक्टर से बोली हमने कि भाई ऐसी बात है, 24 घंटा हो गया, बोले पुलिस कैंसर नहीं हुआ, 20,000 रुपये चले। बोले जब फायदा नहीं हुआ तो क्यों डाले पड़े हो? जब फायदा नहीं हुआ क्यों डाले पड़े हो? जो हमारे परम को ये बात से फायदा ही नहीं, डाले पड़ गई, निकालो बाहर निकाल लिया।
तो यही बात है, जब हमारा वहां कोई बोई नहीं हो रहा तो मत्था पच्ची क्यों करे पड़े? उसी मत्था पच्ची क्यों करे पड़े? बार बार में पीपल पेड़ पर क्यों करो मत्थु मारन जाए? बार बार पे पत्थर के आगे पर क्यों मत्थु रगड़न जाए? हम ये नहीं कहते कि मत्था ना रगड़ो, लेकिन ये बात दृढ़ता से इसलिए बोल रहा हूं कि आपके अंदर से वो भ्रम तो निकले। आप अटल पथ पर तो आओ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी मंदिर मस्जिद की बुराई नहीं कर रहा। मंदिर में अगर दर्शन होते तो सबसे पहले पुजारियों को भगवान मिल जाता।